नींबू के 5 पार्ट हैं। आप उसका सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे हैं। आप जो 4 पार्ट है जिसको आप डस्टबिन में गिर देते हैं वो है नींबू का छिलका। उसमें नींबू से 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है। नींबू करता है एंटी एजिंग। वो कैसे? क्योंकि जो भी चीज आपके लिवर को तंदुरुस्त करेगी वो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने में हेल्प करेगी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपको एंटी एजिंग, उम्र से कम दिखना शुरू हो जाता है। नींबू में मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कराता है, हमारे आंतड़ों को रिलैक्स करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या कई लोगों को जिनके नाड़ चढ़ जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। नींबू में एक चीज है कॉपर। कॉपर आप मानेंगे नहीं, कॉपर फुलवेरी जिन लोगों को विटलैगो हो जाती है उनको कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। तो नींबू में नेचुरली कॉपर है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारा कोलेजन खराब होता है, तभी झुर्रियां और शाइयां पड़ जाती है। मगर नींबू वो जो डीजेनरेशन, जिसको डिस्ट्रक्शन बोलेंगे, जो हर रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसको रोक देता है। नमस्कार दोस्तों, नींबू की शिकंजी अक्सर पीते हैं, नींबू के फायदे भी लोग जानते होंगे, लेकिन नींबू के रस के साथ साथ नींबू के छिलके कितने फायदेमंद हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यदि नींबू का अचार बना लिया आपने तो फायदे और कई गुना बढ़ जाएंगे। ये कहना है रविंद्र सेन जी का। रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और हम अक्सर आपको इनके वीडियो दिखाते रहते हैं। इन्हें स्वास्थ्य की गहरी नॉलेज है। आज ये आपको बताएंगे कि नींबू जो है वो छिलके के साथ अगर लिया जाए तो कितने उसके लाभ हैं, कैसे आप खा सकते हैं, कब खाना चाहिए, क्या तरीका है, पूरी जानकारी जरूर देखिए। क्योंकि बेहद सस्ता सा फल है, फल ही कहेंगे हम इसे, और बेहद गुणकारी है। शायद इतने गुणों की हमें जानकारी नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नींबू में पहली चीज है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी बॉडी में जब पूरा होता है हमारी भूख पूरी होती है, हमें चीनी की क्रेविंग नहीं होती, बार बार चीनी खाने का दिल नहीं करता। दूसरी चीज है नींबू में मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कराता है, हमारे आंतड़ों को रिलैक्स करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या कई लोगों को जिनके नाड़ चढ़ जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। नींबू में है विटामिन B6, B1, B12। ये बी वाइटामिन की कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। नर्व्स के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी चीज है। नींबू में एक चीज है कॉपर। कॉपर आप मानेंगे नहीं, कॉपर फुलवेरी जिन लोगों को विटलैगो हो जाती है उनको कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। तो नींबू में नेचुरली कॉपर है। नींबू में है विटामिन ई जो हमारी स्किन का विटामिन है, हेयर, नेल, आईज को अच्छा लगता है। नींबू में एक विटामिन है विटामिन सी जो सब लोग जानते हैं। विटामिन सी एज अ कॉम्प्लेक्स नींबू में पाया जाता है। जब हम विटामिन सी एज अ कॉम्प्लेक्स लेते हैं हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है। नींबू के बेनिफिट्स क्या हैं? ये फैटी लिवर को काटता है। फैटी लिवर का मतलब है लिवर पे ग्रीस, फैट चढ़ गया है। और नींबू डिटर्जेंट है। आप देखिएगा कभी भी आप किसी चीज में जिसपे ग्रीस लगी हो, ऑयल लगाओ, चिकनाई हो, अगर आप नींबू डाल देंगे वो चिकनाई मर जाती है। सो नींबू चिकनाई, फैटी लिवर से उड़ा देता है। दूसरे नंबर पे नींबू बुरा कोलेस्ट्रॉल लो करता है जिसके कारण लोगों को दवाई खानी पड़ती है। तीसरे नंबर पे नींबू बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की दिक्कत है, जिससे वेट बढ़ जाता है, काफी दिक्कतें आती है, उसमें मदद करता है। तभी नींबू पानी पीने से लोगों का वेट लॉस होता है। अगली चीज, नींबू करता है एंटी एजिंग। वो कैसे? क्योंकि जो भी चीज आपके लिवर को तंदुरुस्त करेगी वो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने में हेल्प करेगी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपको एंटी एजिंग, उम्र से कम दिखना शुरू हो जाता है। अगली चीज है नींबू में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। इसकी छाल में ऐसे कई एंजाइम्स हैं जो कैंसर के एंटी हैं। तो जिन लोगों को डर है कि उनको उनकी फैमिली में कैंसर है, उनके लिए नींबू अमृत है। अगली चीज है नींबू में है सिट्रेट्स। जो सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड, वो किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व कर देता है। तो जो लोगों को किडनी स्टोन है, अगर वो पानी में नींबू का रस डाल के लेते हैं तो उनके किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं। इसमें ऐसी चीजें हैं जो कोलेजन की डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं। कोलेजन से हमारे जोड़ बनते हैं, जोड़ों में जो ग्रीस बो देते हैं, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी आती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारा कोलेजन खराब होता है, तभी झुर्रियां और शाइयां पड़ जाती है। मगर नींबू वो जो डीजेनरेशन, जिसको डिस्ट्रक्शन बोलेंगे, जो हर रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसको रोक देता है। तो एक बेनिफिट है। तो ये है बेनिफिट नींबू के रस के। मगर जो बड़ी बात है, जो मैंने रियलाइज की, जो हमने स्टडी की, नींबू के 5 पार्ट हैं। आप उसका सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे हैं। आप जो 4 पार्ट है जिसको आप डस्टबिन में गिर देते हैं वो है नींबू का छिलका। उसमें नींबू से 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है। इन 5 पार्ट्स का नाम क्या है? पहला तो जूस ही है नींबू का, है ना। दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं पल्प, जिसमें से जूस निकलता है। तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं, उसका पिथ बोलते हैं इंग्लिश में, जो नींबू का व्हाइट पार्ट होता है पीले के नीचे। उसके बाद है नींबू की स्किन, जो पीले रंग की स्किन है, और उसमें है सीड। आप मानेंगे नहीं, नींबू के सीड में भी 5 गुना न्यूट्रिशन है नींबू से ज्यादा, सिर्फ रस से ज्यादा। तो याद कीजिए, आज से 10-15 साल पहले आपके पास नींबू का अचार होता था खट्टा, पूरा नींबू साबुत होता था। उसमें इम्यूनिटी बनाने के लिए, उसमें विटामिन सी, उसमें बी विटामिन, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम नींबू के रस से 5 गुना ज्यादा है। अगर आप नींबू पूरा खा लेंगे आपको 5 गुना ज्यादा बेनिफिट है नींबू से। तो इसके 2 तरीके हैं। पहली चीज तो नींबू ऑर्गेनिक होना चाहिए, उस पर स्प्रे ना हो, क्योंकि सारा उसके ऊपर स्प्रे हुआ हुआ तो वो नींबू गलत है। तो नींबू को आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अचार डाल सकते हैं डिफरेंट स्पाइसेस के साथ, मगर मीठा नहीं, मीठा नींबू नहीं।
क्योंकि विटामिन सी को चीनी के साथ नहीं मिक्स करना। खट्टा अचार, या फिर एक बहुत सिंपल तरीका है, साबुत नींबू लेना है, जो छोटा ब्लेंडर होता है घर में, उसमें उसके पीस करके हल्का सा पानी डाल के उसको 1-2 मिनट रगड़ देना है। बहुत कड़वा ड्रिंक बनता है, मगर अमृत का ड्रिंक है। कड़वी चीज लिवर के लिए रामबाण मानी जाती है। तो अगर आपको इसको मीठा करना चाहते हैं, आप स्टीविया ले सकते हैं। हम स्टीविया बनाते हैं। उसका स्टीविया के 5-10 पत्ते पानी में उबाले, थोड़े से पानी में, उसका जूस, वो पानी इसमें डाला तो मीठा हो जाएगा। तो ये ड्रिंक अगर आप 1 नींबू डेली पीते हैं 15 दिन के लिए, आप हैरान हो जाएंगे। हेल्थ बेनिफिट्स, इम्यूनिटी बेनिफिट्स, वेट लॉस बेनिफिट्स, कोलेस्ट्रॉल डाउन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, तो एक पावरफुल, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगा सिर्फ नींबू से। अगर आपको पीना दिक्कत है, आप नींबू का अचार बनाइए और कम से कम 1 नींबू डेली पूरा दिन हर रोज खाना है। चाहे वो 2 तरीके के नींबू आते हैं हिंदुस्तान में, लेमन और लाइम, दोनों चलेंगे। एक की स्किन पतली होती है जिसको कागजी बोल देते हैं, एक की मोटी होती है, दोनों चलेंगे। मगर याद रखना, अगर आपने उसकी स्किन यूज करनी है तो वो ऑर्गेनिक हो। कई लोग जैसे बाहर करते हैं, वो नींबू को अच्छी तरह धो के फ्रीजर में रख देते हैं, फिर उसके उसके ऊपर वाली सारी स्किन को कद्दूकस करके सब्जी चीजों में डाल के खा लेते हैं। इसको बोलते हैं लेमन जेस्ट, वो भी कर सकते हैं आप। अब इसके बारे में एक धारणा है, पता नहीं कहां से बनी, कि नींबू हड्डियों को गला देता है। भाई, हम कौन सा हड्डी पे सीधा लगा रहे हैं नींबू? हमारी स्टमक में इतना अच्छा एसिड है कि कोई भी चीज हड्डी तक वैसे पहुंचने ही नहीं देता। तो ये गलत धारणा है कि नींबू हड्डियों को खराब करता है। नींबू किसी को खराब नहीं करता। हाँ, अगर आपको कोई किडनी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि जिसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है उनको डॉक्टर कई चीजें मना करता है, उस केस में मैं बोलूंगा भाई डॉक्टर से सलाह ले लो। वरना नींबू हर एक बंदे के लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो मर्जी, अमृत है। तो आपने बताया कि नींबू के रस से ज्यादा फायदे इसके छिलके में हैं। यदि छिलके के साथ आप खाएंगे नींबू को तो फिर कई गुना लाभ इसका मिलेगा। तो आपने जैसे बताया कि इसके लाभ तो हैं, क्या कोई बीमारी को रोकने में या ठीक करने में भी हेल्प करता है? बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई जितनी बीमारियां हैं, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो बीमारियां होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो गई, फैटी लिवर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, स्किन कंडीशंस हो गई, और तो और जिन लोगों को नाड़ चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, फैटी लिवर की वजह से आंखों की निगाह वो हो जाती है, विटामिन ए कम हो जाता है, उसमें हेल्प करता है। और जिन लोगों को बुखार जल्दी हो जाता है उनको मदद करेगा। वेट लॉस में, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वेट बढ़ा है, उसमें हेल्प करता है। और जनरल इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी का मतलब है आपको जल्दी बीमारियां नहीं लगेंगी, वायरसेस, बैक्टीरिया वाली बीमारी जल्दी नहीं लगेगी अगर आप नींबू डेली यूज कर रहे हैं। तो एक और बात है कि नींबू अक्सर गर्मियों में प्रयोग किया जाता है, क्या सर्दियों में भी नींबू का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, विटामिन सी सर्दियों में ज्यादा चाहिए होता है। हमारी बॉडी विटामिन सी मांगती है सर्दियों में। तभी लोग पुराने टाइमों में मौसम्मी या कीनू खाते थे, मगर उसमें अब इतनी ज्यादा चीनी हो गई, उसमें विटामिन सी कम हो गया। तो नींबू सर्दियों में अमृत है आपके लिए। और सर्दियों में खा सकते हैं। और ठंड में अगर किसी को ज्यादा निमोनिया या इस तरह के, उससे बचना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशन है, मतलब नींबू लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर आपको सर्दी लग गई है तो आप उस वक्त, आप डॉक्टरी जो चिकित्सा चाहिए, ठीक है, मैं तो उसमें फास्टिंग करता हूँ। मगर कई लोगों को नींबू खटास के कारण गला पकड़ लेता है, वो डर जाते हैं। उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं नींबू में हल्का सा सेंधा नमक डाल के लेता हूँ, फिर वो आपके गले को नहीं पकड़ता। ये बड़ा अच्छा तरीका है। और नींबू को कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना, क्योंकि विटामिन सी गर्मी से मर जाता है। तो गर्म पानी में नींबू को नहीं लेना। कई लोग फैट डिसॉल्व करने के लिए नींबू और गर्म पानी और शहद डालकर पीते हैं। नींबू को हमेशा जो टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर या ठंडे पानी में डाल सकते हैं। गर्म पानी में नींबू डालते ही नींबू का मेन विटामिन सी मर जाता है। तो आपने बताया कि अचार जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब क्योंकि उसमें नींबू का छिलका शामिल होता है। एक डॉक्टर खादर वली जी ने बताया था कि अचार हमारे लिए ज्यादा सेहतमंद है, बट वो शुद्ध अचार होना चाहिए। तो क्या लाभ करता है ये, मतलब अचार अगर बनाकर नींबू का खाएं तो कैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू? कुलदीप जी, जब भी कोई चीज को फर्मेंट, जिसको खमीरना कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टो फर्मेंटेशन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज और बढ़ जाती है। तो नींबू के रस से, नींबू के छिलके में 5 गुना ज्यादा प्रॉपर्टीज है। जब आपने उसका अचार बना लिया, वो फर्मेंटेशन वो 5 गुना को 20 गुना और कर देती है। तभी जब अचार बनाई हुई चीज, खमीरी हुई चीज जिसको हम बोलते हैं, वो चीज आपकी बॉडी के लिए पचानी आसान है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया है, और वो आपकी बॉडी ज्यादा ले सकती है उसमें से न्यूट्रिशन, और आपकी बॉडी को लगता ज्यादा है। दैट मीन्स उसकी अमाउंट ही बढ़ गया। तो नींबू का रस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, मगर अगर आप मीठा नहीं, खट्टा नींबू का अचार खाते हैं, वो आपके लिए अमृत है। खट्टा नींबू का अचार अमृत है। एसिडिटी नहीं बढ़ाएगा? नहीं, एसिडिटी तो आपकी स्टमक को चाहिए। अगर ऊपर एसिड आ रहा है, इसका मतलब है आपकी स्टमक में एसिड कम है। फिर मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड दूंगा, ताकि वो ऊपर वाला वॉल्व है जो स्टमक के, वो बंद हो जाए और एसिड ऊपर आना बंद हो जाए। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि नींबू का छिलका बेहद गुणकारी है, और उसका अचार बना लिया जाए तो ज्यादा गुणकारी है, बहुत ज्यादा गुणकारी। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया कि नींबू का केवल रस ही गुणकारी नहीं है, उसका छिलका उससे भी ज्यादा लाभकारी है। और अचार बना लें तो लाभ और बढ़ जाते हैं, क्योंकि लैक्टो फर्मेंटेशन हो जाता है जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। नींबू आप हर समय खा सकते हैं, बस यदि डॉक्टर ने अवॉइड किया है तो आप इसे न खाएं। अदरवाइज नींबू, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया, बेहद लाभकारी। नंबर हमने दिया हुआ, और जानकारी आप ले सकते हैं। आगे भी आपको इनके वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।